Hello friends, in the last lecture we had studied about the meaning of aesthetics and its educational relevance. Today we are studying the next topic, drama and arts as pedagogy of learning and development. For these we need to study the meaning of drama and two types of arts, performing arts and visual arts. तो हम स्टार्ट करते हैं अब फर्स्ट टॉपिक मीनिंग ऑफ ड्रामा. Drama is a specific mode of fiction represented in performance, a play, opera, mime, ballet, etc., performed in a theatre or on radio or TV. It is derived from Greek word drama, which means action, which in turn is derived from Greek word drao, meaning I do. अर्थात ड्रामा एक फिक्शन से लिया गया शब्द है जिसका अर्थ होता है किसी भी परफॉर्मेंस को प्रेजेंट करके दिखाना, चाहे कोई नाटक हो, ओपेरा हो, माइम हो, बैले डांस हो, कोई भी थिएटर या टीवी पे परफॉर्मेंस हो, वो सब ड्रामा कहलाती है. ड्रामा शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द ड्रामा से ही हुई है, यानी ये ग्रीक से लिया गया शब्द है जो एज इट इज़ इंग्लिश में यूज़ होता है, जिसका अर्थ है एक्शन यानी कुछ करना. और ये ग्रीक वर्ड ड्राओ से लिया है जिसका मतलब है आई डू, मतलब मैं करता हूँ. अगर हम किसी भी तरीके से कुछ कर कर कुछ समझाने की कोशिश करते हैं तो वो ड्रामा कहलाता है. हम अक्सर किसी नौटंकीबाज बच्चे को कहते हैं कि ये बहुत बड़ा ड्रामेबाज है, या फिर जो बच्चा हर बात को बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव तरीके से कहता है उसे हम कहते हैं कि ये ड्रामा क्वीन है या ड्रामा किंग है. तो ड्रामा मतलब अपने मन के भावों को किसी भी एक्शन के द्वारा दूसरों के सामने प्रकट करना. हम सबके मन में इमोशंस होते हैं, कुछ इमोशंस हम दबा के रखते हैं और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो इमोशंस, बच्चे, व्यक्ति या हम कह सकते हैं पशु पक्षी, सभी कुछ ऐसे होते हैं जो अपने इमोशंस को प्रकट करते हैं. तो जिस तरीके से हम अपने इमोशंस को प्रकट करते हैं वो एक ड्रामा का ही पार्ट होता है. उसमें क्या क्या फॉर्म्स होते हैं, क्या कंपोनेंट्स होते हैं, आइए देखते हैं. सो देयर आर 3 फॉर्म्स ऑफ ड्रामा: ओपेरा, पेंटोमाइम्स एंड क्रिएटिव ड्रामा. ओपेरा में आपने देखा होगा, सुना होगा, मूवीज़ में कई बार हम देखते हैं कि स्टेज पर एक पर्सन खड़े होकर गाना गा रहे होते हैं, उसे हम ओपेरा कहते हैं. पेंटोमाइम्स माइम का एक तरीका है जिसमें मोनो एक्टिंग, मूक अभिनय के ऊपर ध्यान दिया जाता है. क्रिएटिव ड्रामा रचनात्मक ड्रामे होते हैं जिसमें आप अपनी कला का प्रदर्शन अपने हाव भाव से, एक्सप्रेशन से, संगीत से, म्यूज़िक से सब कुछ मिलाकर किया जाता है. किसी भी ड्रामा को सक्सेसफुल बनाने के लिए उसमें 4 कंपोनेंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं. सो लेट्स सी व्हाट आर दीज 4 कंपोनेंट्स. द फर्स्ट कंपोनेंट इज थीम, सेकंड इज प्लॉट, थर्ड इज ऑडियो विजुअल इफेक्ट एंड फोर्थ इज म्यूज़िक. तो जो फर्स्ट वन इज़ थीम, कि कोई भी ड्रामा हो उसका थीम क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है. जैसे अगर हम देशभक्ति के लिए कोई ड्रामा बना रहे हैं तो उसकी थीम है पेट्रियोटिज़म. अगर आप एंटरटेनमेंट के लिए कोई ड्रामा बना रहे हो, तो जैसे लॉकडाउन में हम कई बार वीडियोस वगैरह बनाते हैं तो हमारी थीम होती है लॉकडाउन के इफ़ेक्ट्स. तो जो भी आपकी थीम है वो थीम को ध्यान में रखकर ही ड्रामा क्रिएट किया जाता है. इसके बाद सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ है प्लॉट. प्लॉट यानी कि आप किस तरीके से उस ड्रामा को उस एरिया में सब्स्टिट्यूट करते हो, उसमें प्लांट करते हो. जैसे अगर हम लॉकडाउन की प्लांटेशन करना चाहते हैं, लॉकडाउन का ड्रामा करना चाहते हैं, तो लॉकडाउन आज के सिचुएशन में आप देख सकते हैं. और इसी लॉकडाउन की सिचुएशन को अगर आप 100 साल पहले देखना चाहें तो उसका प्लॉट आप किस तरीके से तैयार करेंगे, यानी उसका बैकग्राउंड एरिया कैसा बनेगा, वो प्लॉट में आता है. किसी भी ड्रामा को ऑडियो विजुअल इफेक्ट बहुत ज़्यादा एंटरटेनमेंट और आई कैचिंग बना सकते हैं. ऑडियो विजुअल इफेक्ट आपके ड्रामा की थीम और प्लॉट में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल तरीके से प्लांट अगर किया जाए तो उसके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है. इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं कि जैसे आपने एक सुंदर सा टेस्टी सा खाना बना लिया और उसके ऊपर आप साथ में गार्निशिंग करते हो, अच्छे से उसको अच्छे से प्रेजेंट करते हो, तो वो खाना आपको अपने आप टेम्पटिंग लगेगा. वैसे ही कोई सुंदर सी ड्रेस आपने स्टिच की है, उस ड्रेस के ऊपर आप कुछ स्टोन्स वगैरह लगा देते हैं या कोई ड्राइंग कर देते हैं तो वो उसकी इफेक्टनेस को बढ़ा देगा. वैसे ही आप, जैसे मैंने इसमें हाईलाइट कर रखी हैं चीज़ें, तो ये एक इफ़ेक्ट है, विजुअल इफ़ेक्ट है, जिससे आपको टॉपिक्स समझ में आएंगे. वैसे ही ड्रामा में ऑडियो विजुअल इफ़ेक्ट्स ऐड किए जाते हैं ताकि आपके थीम और प्लॉट और ड्रामा को इफ़ेक्टिव बना सकें. एंड फोर्थ इज़ म्यूज़िक. म्यूज़िक कंपोनेंट ऑफ ड्रामा है क्योंकि इसके अंदर हम अपने हाव भाव प्रेजेंट कर सकते हैं. आप म्यूज़िक समझकर आइडिया लगा सकते हो कि इसकी थीम क्या है. जैसे सैड म्यूज़िक है, एनर्जेटिक है, या फिर कुछ फोकस करवाना चाहते हैं, तो म्यूज़िक भी कंपोनेंट ऑफ ड्रामा है जिसमें आपको आपके प्लॉट के हिसाब से, थीम के हिसाब से म्यूज़िक सिलेक्ट करना होता है. नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ ड्रामा क्या होते हैं. अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कन्फ्यूजन है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए. वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू.